हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आज सुबह मॉर्निंग की रीडिंग में नहीं डाल पाई तो आई थॉट कि चलो भाई लेट नाइट इवनिंग की हम डाल देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं सो आप देखिए, अगर किसी को नहीं पता टैरो रिलेटेड या टैरो कार्ड कैसे वर्क करते हैं, ये एक फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का, जिसमें बेसिकली हम कार्ड्स के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली है, सामने वाला क्या सोच रहा है एंड ऑल। सो यहाँ बेसिकली आपका जो पार्टनर है, ठीक है ना, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, किस तरह की फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो हम बताने वाले हैं। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि देखो, अपने पार्टनर का नाम 3 बार आपको लेना है, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो सके। एंड जब आप अपना पार्टनर का नाम लोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लीजिए अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम आप लीजिए। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम आप लीजिए। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम आप लीजिए। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, हमने एनर्जीज कनेक्ट कर ली अपने वर्ड्स की, उनके पार्टनर की, जो भी उन्होंने अपने पार्टनर का नाम लिया है, ठीक है ना, हमें बताइए कि उनके पार्टनर की क्या करंट थॉट प्रोसेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हैं। आप दैट जानना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आप सेपरेशन में हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और हम देखने वाले हैं कि आपका पार्टनर एग्जैक्टली आपके बारे में सोचता क्या है, किस तरह की थॉट प्रोसेस थिंकिंग है उनकी। राइट, तो चले चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड मुझे आपका पार्टनर लगता है, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है वो आपकी, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ें, पैसे की तरफ अट्रैक्शन या गोल्स बहुत हाई इस बंदे के हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम प्यार की बात करें तो प्यार का जब शब्द उनके दिमाग में आता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनके दिमाग में आती है, फिजिकल रिलेशनशिप या फिर लविंग केयर, जो भी कुछ आता है, पैशन, ठीक है ना, उसमें हमेशा उनको सिर्फ आप ही की सूरत दिखाई देती है, आप ही का नाम ध्यान में आता है, ठीक है ना। वो किसी से भी कंपेयर कर ले, बट ही इज़ लाइक दैट और शी इज़ लाइक दैट, कि वो आपको आपकी ब्यूटी को, या जितने आप हैंडसम हो, लड़का लड़की जो भी हो आप, ठीक है ना, सो उसको कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली बंदा आपके पास आना चाहता है, एंड कई लोगों, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कई लोगों के पास कोई नया भी प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपके जॉब में हो सकता है, ठीक है, वर्क प्लेस में होने के चांसेस है, आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, या काफ़ी लंबे समय से कोई बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, आपके आजू बाजू वाला, या कुछ इस तरह से जहाँ पे आप रहते हो, या जो भी है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे होने के चांसेस हैं। अगर आपके बर्थडे आ रहे हैं, उनका बर्थडे आ रहा है, सो कहीं न कहीं ये सोच रहा है कि आपसे मिलना चाहिए, आपको फ्लावर्स, आपको कोई गिफ्ट, आपको कोई मैसेज, कुछ कॉल करनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहा है। आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आप कितने सुंदर हो, कितने दैट ब्यूटीफुल हो, कितने ज़्यादा आप साथ में ही ना, आपका जो ये पार्टनर है ना, वो आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और उसके बाद भी आप में किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पोजीशन पे हो, ठीक है, आपने काफ़ी कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, और ये भी इनको लगता है कि अगर आपके बराबर इनको होना है तो इनको भी बहुत सारे अचीव करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर कभी आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है या चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली मना कर दें इन सब चीज़ों के लिए, तो अपने आप को थोड़ा सा ना नीचे आपसे लो ग्रेड देखते हैं, ठीक है ना। उन्हें लगता है कि आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है, हो सकता है अच्छी पोजीशन के साथ-साथ, हो सकता है आपने कोई पार्ट टाइम कोई दूसरा सेकंड काम भी आपने चूज़ किया है, और उनको ऐसा लगता है जिस भी काम पे ये बंदा हाथ डालेगा या बंदी हाथ डालेगी, इसको हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बैकअप आपने तैयार कर रखा है फाइनेंसेस का। बट इनकी अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस के लिए इनको बहुत ज़्यादा दर-बदर भटकना पड़ता है। इनको लगता है मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता, और पीछे कुछ टाइम से या तो इस बंदे की नौकरी उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या फिर ये उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पा रहा, या ये लाइक अ, कोई भी काम अगर ये करते हैं तो बस करते हैं, थोड़े टाइम में फिर छोड़ देते हैं, करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वहाँ से इनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, काफ़ी जल्दी ऊब जाता है ये बंदा किसी भी चीज़ से, ठीक है। अगर आपके बारे में इसका बहुत ही पॉजिटिव ख्याल है, उनको लगता है कि आप बहुत सेटल्ड पर्सनालिटी हो, ठीक है ना, देखने में जितने खूबसूरत उतना ही आपका दिमाग भी तेज है, और उतना ही आपकी किस्मत भी तेज है, तो उसको लगता है इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ मुझे रहना चाहिए, ताकि अब ये वाली बात नहीं है कि सिर्फ ये पैसे की वजह से आपके साथ रहना चाहता है, बट कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप सेटल्ड भी हो। देखो, एक लड़की एक लड़के में हमें खूबसूरती के साथ-साथ, उसके अच्छे नेचर के साथ-साथ, अगर वो वेल ऑफ और स्टेबल हो जाए तो और क्या चाहिए, वो तो और भी ज़्यादा बल्ले-बल्ले है। तो उसकी जो थिंकिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है आपके लिए, और आपके बराबर अपने आप को बनाना चाहता है। मतलब आपसे कंपैरिज़न अगर वो किसी का भी करेगा तो आप तो हमेशा नंबर 1 हो।
सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और क्या करंट फीलिंग इनकी नाइट के समय इनके लिए चल रही है। देखो ये आपको एक वाइफ मटेरियल समझते हैं, उनको लगता है कि आप एक क्वीन की तरह हो और आपको डेफ़िनेटली मतलब काफ़ी सारे खर्चे आपके हो सकते हैं, ठीक है ना? जिसको कि उनको ऐसा लगता है कि बाद में अगर मुझे कैटर करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि आज आप वर्किंग हो, पूरे टाइम पूरी ज़िंदगी आप वर्किंग हो सकता है कल आपको प्रेग्नेंट हो या कुछ इश्यूज़ आ जाए, आपको जॉब छोड़नी पड़े। सो मतलब उनको ये भी है कि भई कहीं न कहीं मुझे भी उस चीज़ का टेक केयर करना पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि जो आपकी मेंटेनेंस है वो बहुत हाई है या आपकी चीज़ें बहुत इस तरह से हैं कि उसको चला पाना थोड़ा-सा उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो अपने आप के लिए भी काफ़ी सारे मतलब दैट चीज़ें ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक अपने लाइफ़ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, लाइफ़ को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, फाइनेंसेस अच्छे कमाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि आपका इस जन्म का नहीं, आपका पिछले जन्म का साथ है। काफ़ी टाइम इस बंदे ने आपको भूलने की कोशिश की है, आपकी लाइफ़ से भागने की कोशिश की है। इसने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करा है, झूठ बोला है। काफ़ी सारे सच आपने इसके मुँह पे भी मार दिए होंगे, तभी भी इतनी ज़्यादा बात घुमा देता है, कुछ करने की हद नहीं है। बट कहीं न कहीं आपका साथ इससे नहीं छूट पा रहा। आप इसके मतलब चाह के भी ना इसके इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हो। ये आता है, माफ़ी माँगता है, फिर शुरू होती है, फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मतलब आपको भी खुद लगता है कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं ये कर लेता हूँ या मैं छोड़ देता हूँ। बट कहीं न कहीं आप उसके इर्द-गिर्द ही हो जाते हो, घूम जाते हो। हो सकता है पास्ट में इसका कोई रिलेशनशिप रहा हो, डबल डेटिंग इसने करी हो, कुछ आपने इसके मैसेजेस पकड़े हों, कभी इसका कोई रंगे हाथ कोई किसी के साथ बातचीत करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए आपने पकड़ लिया है। राइट। सो वो चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो ये बंदा पास्ट में इस तरह की एनर्जी में था, डेफिनेटली इसने किया है। आप दोनों की बहुत गंदी वाली लड़ाई झगड़ा भी इस चीज़ में हुआ है, ठीक है ना? ये बंदा थोड़ा-सा दिमाग का काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, शातिर है, हैं? मैं ये कहूँगी काफ़ी ज़्यादा शातिर पर्सनैलिटी लग रही है, जो घुमाने में, बातचीत करने में, बातचीत घुमाने में दे आर वेरी वेरी एंड ये कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा-सा मतलब पीछे भागते हैं। कमिटमेंट देना मतलब इनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कमिटमेंट किसी को देना है, उसके लिए तो हमें बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करना होता है, ये करना होता है, मेरी बस की ये नहीं है, मेरी बस की वो नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में ऐसा है कि ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, तो कहीं न कहीं ये चाह रहा है, एक चेंज चाह रहा है और चेंज जो है ना, थोड़ा-सा उसको मुश्किल लग रहा है। वो चेंज कैसा है कि उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको या तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप और ये मतलब बराबर में नहीं हो। हो सकता है कि जब आपको इनके बारे में पता चला कि इन्होंने लाइफ़ में क्या-क्या किया है, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई तो उस चीज़ का ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मुझे सामने वाले ने कैसे बोल दिया, ईगो एटीट्यूड में आ गए। तो चेंज बेसिकली बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बट इसको लग रहा है कि ये जो भी चेंज है, डिवाइन की देखो ब्लेसिंग्स तो है आपके रिश्ते में। ये बंदा चाहे जैसे भी हो, ये धीरे-धीरे करके ही ठीक होगा, ठीक है ना? पास्ट में हो सकता है इसको धोखे मिले हैं अपनी लाइफ़ में, तभी इसका नेचर इस तरह से हो गया है। हो सकता है लड़की है, लड़कों पे विश्वास करना बंद कर दिया है, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। किसी को रिलेशनशिप में आना तो बहुत ईज़ी रहता है और उतना ईज़ी इनके लिए बाहर जाना रहता है। किसी को कमिटमेंट नहीं देने वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो ये आके फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप इन द सेंस एक अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं कि आप हमेशा उनके नियर डियर रहो एंड कुछ गुड न्यूज़ इस बंदे के पास हो सकती है, छोटी-मोटी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसको कि वो आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना? वैसे तो हमें यहाँ पे श सारी ही राशियाँ दिख रही है बट सेजिटेरियस मुझे मेन दिख रहा है, ठीक है ना? सेजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एरीज़ राशि, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मिथुन राशि भी हो सकती है, जेमिनी जिसे हम कह सकते हैं एंड साथ में आपका यहाँ पे वाटर साइंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस ये राशि भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? सो ये आपकी हो सकती है, आपके आपके लाइक पार्टनर स्पेशल पर्सन की हो सकती है। सो आइए और देखते हैं किस तरह की थिंकिंग है इनकी आपके लिए, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो अगर आपने नहीं किया है फॉलो, फटाफट से फॉलो करना पड़ेगा आपको और इस तरह की अगर आप जो पॉजिटिव रीडिंग निकल के आ रही है, आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में जल्द से जल्द हो, सो आपको ये पेज अपने 10 दोस्तों को या ये लिंक 10 दोस्तों को शेयर करना चाहिए, व्हाट्सएप पे डालना चाहिए। देन यू कैन सी कि बहुत जल्दी वो आपके पास आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। सो हम और देख लेते हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है। देखो जब उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था, उन्होंने कहीं न कहीं ऐसे ही तोड़ दिया, उन्हें लगा कि चलो ठीक है। बट हो सकता है कुछ लोग इस तरह के हो गए कि हमेशा वो जैसे कि आप उनको मनाने चले जाते हो, इस बार आप उनको मनाने नहीं गए एंड कहीं न कहीं आपका वो उनको लग रहा था कि आप उनको मनाने आओगे और वो फिर मान जाएँगे, रिलेशनशिप फिर तरह हो जाए। बट शायद इस बार बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो गया है क्योंकि हर बारी यही सब चीज़ें होती हैं। पिछले 2-3 बार से यही सब चीज़ें चल रही हैं। बट ये अपने इस रिलेशनशिप को, इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ये बंदा दिख रहा है
इनके जो वर्ड है एफ हो सकता है, ए हो सकता है, इनके नाम में एम हो सकता है, एन हो सकता है, टी हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एच हो सकता है एंड पी हो सकता है। ये मेजर चांसेस हैं इस अल्फ़ाबेट का बंदा जो है आपकी लाइफ में हो सकता है, ये आपका नाम या उनका नाम हो सकता है। बट कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल होके इमोशनल डिसीज़न्स भी ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ये में इनकी मेन प्रॉब्लम है। इनका ना इंट्यूशन इनको ना चीज़ें भाँप लेते हैं पहले कि क्या होने वाली है, क्या नहीं। सो उनको कहीं न कहीं अभी भी ये लगता है कि आप इनके बारे में सोचते हो, आप भी इनसे दूर नहीं जा सकते हो, ठीक है ना? एंड बहुत एक मदरली फिगर वाली टाइप की फीलिंग इनके अंदर आ रही है। उनको लगता है कि जितने बेस्ट आप हो, उतना बेस्ट कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव है। अगर आप इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपको पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 25 दिन या फिर 2 महीने के अंदर चीज़ें बहुत बढ़िया आपकी लाइफ़ में हो सकती है। भगवान ने कुछ बहुत बेस्ट आपके लिए सोच के रखा है, क्योंकि काफ़ी कुछ क्लैरिटी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ़ में आती हुई, कुछ रोशनी आती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको अपना ईगो, एटीट्यूड डाउन करके अप्रोच करता हुआ दिखेगा इस टाइम पे, ठीक है ना? इस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पार्टनर आके आपको कहेगा कि चलो मैं शादी कर लेता हूँ, मैं कमिटमेंट दे देता हूँ या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, घरवालों से मिला देता हूँ आपको। इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, इतना सॉलिड कमिटमेंट, बट डेफ़िनेटली ये बंदा आके बातचीत करना आपसे चाहेगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इसको अपनी गलतियों का एहसास है, इसको ये लग रहा था कि ये सब चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ सकेंगे, तो वो थोड़ा-सा इसको मुश्किल होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये बंदा आपसे ना। सो हम देख लेते हैं कोई नेक्स्ट एक्शन डिवाइन हो सकता है इनकी तरफ से, मेरे पार्टनर की सॉरी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, कोई नेक्स्ट एक्शन निकल के आ रहा है हाल फिलहाल में कुछ दिनों में, कोई नेक्स्ट एक्शन। ओके, डेफ़िनेटली नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है जिसमें कि वो आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं, हो सकता है लिखते हों, मिटाते हों, कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। एक हफ़्ता या 1 महीने के अंदर उनकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ़ से दूर जाओ, कहीं और चले जाओ, किसी और से बातचीत करने लग जाओ, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है ये बंदा। एज डिफ़रेंस होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके और उसके, हो सकता है आप अनमैरिड हो, ये मैरिड हो बंदा, ठीक है ना? या आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो या एक हो सकता है विडो हो या सिंगल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट डेफ़िनेटली ये बंदा कुछ ना कुछ तो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। वो नेक्स्ट स्टेप अगर आपका ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, तो हो सकता है अगर शादी नहीं कर पा रहा था किसी भी रीज़न से, तो वो शादी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ये कह रहे हैं कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो पहले ही आपसे कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करेंगे। बट शादी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 40% के दिमाग में है अभी, 100% नहीं आई है। बट कहीं न कहीं आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है उसको हटाना चाहते हैं। एंड ये बंदा डेफ़िनेटली सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान देगा, उसके बाद क्या करेगा कि उतना ज़्यादा वोकल अगर ये नहीं है, अपनी भावनाएँ नहीं बताता, तो आने वाले टाइम पे अपनी भावनाएँ भी आपको बताता हुआ नज़र आएगा अक्टूबर के आस-पास। तो जब तक का आपको समय देना पड़ेगा, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आजकल खुद भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, सपने में आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और इनको लगता है कि हम कहीं घूमने जाएँ। हो सकता है आपका सपना हो कि कहीं क्रूज़ में घूमना या बीच में जाना है आपके साथ, हाथ में हाथ डाल के और इस तरह से चीज़ें। तो वो भी इनको लगता है कि जो आपके सपने हैं, वो कहीं न कहीं इनको पूरे करने हैं। सो वो सपने ये जी रहे हैं सपनों में आपके साथ, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 दिन, 4 वीक या 4 महीने के अंदर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन अक्टूबर के आस-पास आने की संभावनाएँ या उससे पहले, या 1 महीना या 1 हफ्ता कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, जो नेक्स्ट सेक्शन इनकी तरफ से आ सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, आपका पार्टनर और जल्दी दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। साथ में अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। प्लस अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी और जल्दी निकले, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।